सबके लिए आसन थी, लेकिन अपने दामाद शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं। माता सती ने दोबारा देखा कि यार शायद मेरी नजरें धोखा खा रही हो। फिर देखा अच्छी नजर से, गहरी नजर से, कोई आसन नहीं। माता सती समझ गई कि अरे राम राम राम, भोलेनाथ सत्य कह रहे थे। वास्तविकता में मेरे पिताजी मेरे पति का अपमान करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे नहीं बुलाया था और मेरे पति को नहीं बुलाया था। माता सती को क्रोध आ गया। माता सती ने कहा कि मैं खुद का अपमान सह सकती हूँ, मैं अपना अपमान सह सकती हूँ, लेकिन मैं अपने पति भगवान शिव का अपमान कदापि सहन नहीं कर सकती। भयंकर क्रोध आ गया माता सती को। क्रोध आया, यज्ञ कुंड जल रहे थे, बैठा दक्ष प्रजापति आहुतियां दे रहा था यज्ञ कुंड में। यज्ञ कुंड से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। माता सती को भयंकर क्रोध आया, आंखें लाल लाल हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र बिल्कुल लाल हो गए, हाथ पैर कपने लगे। माता सती के भयंकर क्रोध में आई, एकदम से किलकारी लगाई चीख करके, और माता सती धड़ाम से उस जलते हुए यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। छलांग लगा दी माता सती ने, और जैसे ही माता सती ने छलांग लगाई, पूरी देह धू धू करके जलने लगी, धुआं निकलने लगा। नंदी रो पड़ा, हे राम, हे महादेव जी, अनर्थ हो गया, मेरी मैया ने आत्मदाह कर लिया। नंदी को कुछ नहीं सूझा, और कहते हैं नंदी दौड़ते हुए कैलाश की ओर गया। भगवान शंकर बैठे हुए थे, नंदी दौड़ते हुए गया, हे महादेव जी, हे भोलेनाथ जी, हे भोले बाबा, हे परमेश्वर, हे नाथ, अनर्थ हो गया। नंदी को इतना घबराया हुआ देख के भगवान शंकर कांप गए। भगवान शंकर ने कहा कि नंदी सावधान हो जाओ, तुम स्थिर हो जाओ, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो, शीघ्र बताओ क्या हो गया है। और जैसे इतना कहा तो नंदी ने कह दिया कि महादेव जी, हे महादेव जी, क्या बताऊं मैं, किस मुंह से बताऊं, मुझसे कहा नहीं जा रहा है, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। महादेव जी आप शीघ्र चलो। अरे कहाँ चलूं और हुआ क्या है ये तो बताओ। कहा कि माता सती बिना बुलाए जब गई आपके मना करने के बाद में पिता के यहाँ, वहां यज्ञ कुंड जल रहा था, आपको बैठने के लिए कोई आसन नहीं था। माता सती को बुरा लगा तो आत्मदाह कर लिया, खुद को जला दिया। और जैसे ही इतना भगवान शंकर ने सुना तो कहते हैं भगवान शंकर को क्रोध आया। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से एक बाल को निकाला, उसको भूमि पर छोड़ा, तुरंत वीरभद्र का प्राकट्य हो गया। बोलिए वीरभद्र महाराज की। वीरभद्र से कहा, ए वीरभद्र, वीरभद्र के हाथों में खड्ग है, भगवान शंकर के समान तेजस्वी हैं। एक फर्क है, केवल एक फर्क है वीरभद्र में और भगवान शंकर में, कि शिव जी की जटाओं में गंगा है, शिव जी की जटाओं में गंगा है और वीरभद्र की जटाओं में गंगा नहीं है, बस इतना फर्क है। वीरभद्र से कहा कि वीरभद्र जाओ और जाकर के उस अहंकारी दक्ष प्रजापति की यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र अपने हाथों में खड्ग लेकर के, और लाल लाल आंखें, वीरभद्र की जटाएं बड़ी बड़ी खुली जटाएं, और हाथ में खड्ग लेकर के और दौड़ पड़े दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला की तरफ। वहां पर गए और वो दक्ष प्रजापति यज्ञ में आहुतियां डाल रहा था, पीछे से गए, वीरभद्र ने मुंडी पकड़ी, सीधे मुंडी पकड़ी दक्ष प्रजापति की, खड्ग लिया, एक ही बार में दक्ष प्रजापति का गला काट दिया। मुंड हाथ में आ गया, और हाथ में मुंड लेकर के ओम रुद्राय स्वाहा कह करके अग्नि में यज्ञ कुंड को फेंक दिया। अग्नि में फेंक दिया दक्ष प्रजापति के वो सिर को, सब दंग रह गए। धड़ अकेला पड़ा है, खून बह रहा है, और जो मुंड था दक्ष प्रजापति का वो वहीं पे पड़ा। भगवान शंकर से रहा नहीं गया, कैलाश पे थे।